नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीए और एमए बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड मास्टर्स जो बच्चे कर रहे हैं, मुझे लगा कि शायद उनके सामने थोड़ी सी समस्या है। समस्या भी कैसे? जैसे आप ही लोगों के मेरे पास जब कॉन्टैक्ट होते हैं, फ़ोन आते हैं, मैसेजेस होते हैं, व्हाटएवर आप जो भी जिस भी माध्यम से मुझसे संपर्क करते हैं, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बीए और एमए वाले बच्चों के सामने अभी 2 बड़ी समस्याएँ चल रही हैं। क्या? पहला तो ये कि कॉलेज खुल नहीं रहा, तो क्लासेस लगने की देखिए बड़ी समस्या तो ये हो गई। दूसरी समस्या क्या है? यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सिलेबस है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है कहीं पर भी कि क्या-क्या पढ़ा जाए और क्या-क्या नहीं पढ़ा जाए। हालाँकि मैंने इंडियन फिलॉसफी के बारे में काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया भी था, अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वो आपको दिख जाएगा, आप उसको देख भी सकते हैं। अब समस्या आ रही बच्चों के सामने वेस्टर्न फिलॉसफी को लेकर, सर वेस्टर्न में क्या पढ़ें? वेस्टर्न फिलॉसफी, ठीक है? दूसरी बात, हम कोशिश करेंगे जिन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो चुके हैं या जो फ्रेशर हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है अभी या एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि जुलाई सेशन चल रहा है, अभी कॉलेजेस शुरू हुई है। 1 अगस्त से हम बीए और एमए के सेपरेट बैचेज़ शुरू कर रहे हैं। हालाँकि पहले मेरा प्लान जुलाई में ही था, बट कोरोना के चलते हुए, बहुत सारी समस्याओं के चलते हुए नहीं हो पाया वो। दूसरी बात, अभी बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम भी जो है जुलाई में कंडक्ट होना है, तो उसके चक्कर में थोड़ा प्रेशर था। अभी ठीक है, जुलाई में बीपीएससी के बैचेज़ 66 से खत्म हो जाएँगे, तो फिर अभी 1 क्लास का टाइम हमारे पास बचेगा, तो बीए और एमए के नए बैचेज़ शुरू किए जा रहे हैं 1 अगस्त से। इसमें हम कोशिश करेंगे आपको पूरा सिलेबस, ओवरऑल सिलेबस जो यूजीसी डिफ़ाइन करती है उसको हम पढ़ें। हम कोशिश करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएँ और आप आगे बढ़ते रहें बस। आज जो हम चर्चा करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है, वो है कि वेस्टर्न फिलॉसफी में, चाहे वो बीए हो, चाहे एमए हो, उसे किस तरीके से पढ़ा जाए? क्या-क्या ऐसे चैप्टर हैं इस फिलॉसफी के अंदर, वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर जो हमें पढ़ने ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं? कौन-कौन से सेक्शन ऐसे हैं क्योंकि सिलेबस में कई बार बताया हुआ नहीं रहता है कि भैया आपको क्या-क्या पढ़ना है। सिलेबस में सिर्फ़ इतना सा लिखा होता है कि ये टॉपिक पढ़ना है बस। इस क्लास में हम कोशिश करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी के वो सारे टॉपिक्स देख सकें, जिसमें हमें ये पता रहे कि हाँ, अगर मैं कहीं से नहीं पढ़ रहा, कहीं से मैंने क्लासेस नहीं जॉइन की हुई, मेरा अगर कॉलेज नहीं खुल रहा है, तो भी इनफ नॉलेज मेरे पास है ताकि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकूँ। दूसरी बात, एक बड़ी विडंबना देखी मैंने आप लोगों के साथ, जो एमए के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। विडंबना क्या? उनका टारगेट है कि सर एमए का एग्ज़ाम ही तो पास करना है, आगे और क्या करना है? बस पासिंग मार्क्स आ जाए मेरे लिए बहुत है। नहीं, एमए आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य या तो नेट होगा या पीएचडी होगा। लेकिन अगर एमए के अंदर आपने प्रॉपर नॉलेज गेन नहीं की है, तो ध्यान रखिएगा आपका रास्ता आने वाले टाइम में बहुत कठिन हो जाएगा। कोशिश करें, जब आप एमए कर रहे हों, तब फिलॉसफी की जितनी आप नॉलेज ले सकते हैं, जितनी आप सक्षम हैं या जितनी आपको मिल रही है, वो आप पूरी नॉलेज लें। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सब कुछ आपको आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता। आपकी परिस्थितियों के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से, आपकी कॉलेज के हिसाब से, आपके ग्रुप के हिसाब से, जो भी आप लगता है आपको कि यार मुझे 10 में से 3 चैप्टर अच्छे से आने चाहिए, तो वो आपको 3 चैप्टर आने ही चाहिए। इससे क्या होगा? जब आप नेट की प्रिपरेशन में जाएँगे, तो आपका बर्डन थोड़ा-सा कम हो जाएगा। जब आप पीएचडी में जाएँगे, तो आपका बर्डन थोड़ा-सा कम हो जाएगा, ठीक है? और जो बीए के स्टूडेंट हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है, फिलॉसफी तो है, पास हो जाएँगे, कुछ भी लिख के आ जाएँगे, पास हो जाएँगे। अब ये हमारी बदकिस्मती है हम कहें या क्या कहें, फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट को बच्चे तब लेते हैं, जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। यूनिवर्सिटी कहता है कि यार आप सिर्फ़ एमए ही करना है, तो फिलॉसफी में डाल दो, पास तो हो ही जाते हैं। और बच्चे डाल देते हैं और पास भी हो जाते हैं। लेकिन आगे क्या? हमने कभी ये नहीं सोचा आगे क्या? और उसका रिज़ल्ट, उसका परिणाम क्या है? कि हमारा फ्यूचर ही नहीं है। अगर आप पढ़ते, अगर आप समझते चीज़ों को, तो शायद फ़िलॉसफ़ी कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन आपकी और मेरी गलतियों के कारण ही आज फ़िलॉसफ़ी मार्केट से आउट हुआ है। हमने कभी इसे सीरियस लिया ही नहीं।
और अब ये खुद इतनी मजाक में आ गई है कि अब ये आपको सीरियस नहीं ले रही है। ठीक है, तो जब भी आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ें। वेस्टर्न फिलॉसफी या पाश्चात्य दर्शन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस मैंने देखा, वहां डायरेक्ट लिखा हुआ है द कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, सिंपल। बस अब इसमें आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न फिलॉसफी को बेसिकली हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आपकी इंडियन फिलॉसफी है, वैसे वेस्टर्न फिलॉसफी, उसे भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट जो है उसे हम सोफिस्ट फिलॉसफी कहते हैं, सोफिस्ट दर्शन। सेकंड फिलॉसफी जो है उसको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। थर्ड जो है उसको प्लेटो के बाद, या फिर आप कहें समकालीन या कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी। बेसिकली हम तीन ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सोफिस्ट फिलॉसफी, सोफिस्ट वेस्टर्न फिलॉसफी वो है जो प्रारंभिक पाश्चात्य दर्शन है, स्टार्टिंग एरा था ये पाश्चात्य दर्शन का। पाश्चात्य दर्शन की जो शुरुआत है वो बड़ी अचानक से हुई है, ध्यान रखिएगा। इसी को लेके चलते हैं पहले हम। ये बड़े अचानक से पैदा हुआ है क्योंकि ये वो टाइम था, ध्यान रखिएगा, ये वो टाइम है जब क्रिश्चियनिटी अभी मार्केट में नहीं आई है। क्रिश्चियन या जो हम जिसको कहते हैं ईसाई दर्शन जो है, अभी तक वो बाजार में नहीं आया है, अभी तक वैसा कोई अस्तित्व नहीं है। अभी तक केवल राजा हैं, प्रजा है, जनता है, कुछ लोग अभी अनपढ़ हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान है, सब कुछ एकदम देहात के जैसा चलता है। अचानक से कुछ लोग उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं, चीजें इस तरीके से बननी चाहिए। जगत बनाया किसने? ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया? पृथ्वी किसने बनाई? ये पानी क्या है, ये हवा क्या है, ये जंगल क्या है, ये आग क्या है, ये क्या है, ये वो क्या है? ये सब जब प्रश्न उठना शुरू हुए तो लोगों को लगा यार ये बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, और वो ज्ञानी व्यक्ति उस वक्त उस समाज का फिलोसफर कहलाया, दार्शनिक कहलाया, क्योंकि वो सच्चाई की बातें करता था, सत्य की बातें करता था, ज्ञान की बातें करता था, यथार्थ को जानने की बातें करता था, परमेश्वर को जानने की बातें करता था, परम तत्व की व्याख्या करता था, तत्वों को समझाता था, परम तत्व की विशेषताएं बताता था। इसके कारण लोगों ने कहा कि नहीं, ये आम आदमी नहीं है, ये दार्शनिक है, ये फिलोसफर है। तो ये सोफिस्ट फिलोसफी, इसके अंदर अलग अलग फिलोसफर्स, आप जैसे आपका थेल्स हो गया, पार्मेनाइड्स हो गया, पाइथागोरस हो गया, एनेक्सिमेनस हो गया, ऐसे बहुत सारे फिलोसफर सोफिस्ट फिलोसफी में आते हैं। इस दर्शन के वक्त, इस दौरान कुछ चीजें थी जिन पर ध्यान दिया गया। पहला, इस जगत का निर्माण कौन से परम तत्व से हुआ है? वो परम तत्व कौन है? ये सबसे बड़ा प्रश्न था इनके दौरान। किसी ने जल को, वाटर को सबसे बड़ा तत्व माना, किसी ने हवा को माना, किसी ने अग्नि को माना। ये सबसे बड़ा प्रश्न था। दूसरा, जगत का निर्माण कैसे हुआ है? ये दो ही प्रश्न उस वक्त चला करते थे और इन्हीं दो ही प्रश्नों पर व्याख्याएं की जाती। धीरे धीरे समय बदलना शुरू हुआ, सुकरात का समय शुरू आया, सकरात आते हैं, प्लेटो आते हैं, अरस्तु आते हैं। इन तीनों की पद्धति क्या थी? प्रश्न यही है, प्रश्न यही रहेंगे, लेकिन अब थोड़े से ये बदल जाएंगे। प्लेटो, अरस्तु और सुकरात, इसमें कुछ परिवर्तन करने की कोशिश। परिवर्तन कैसे करेंगे? ये कहेंगे, पहली बात, हर चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। पहले आप ज्ञान को पकड़ने की कोशिश, तो ये ज्ञान के बारे में आपको समझाएंगे। जैसे कि सुकरात कहेंगे कि हमें बातचीत करके समाधान लेना चाहिए। अरस्तु कहेंगे हर एक इवेंट का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अरस्तु कहेंगे, प्लेटो कहेंगे कि विचारों की सत्ता होती है, प्रत्यय जो है उनसे दुनिया की रचना की जाती है। तो इन्होंने अपने चीजों को, अपने ज्ञान को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश की। प्रैक्टिकल मतलब जिसे आप और मैं समझ सकते हैं। सोफिस्ट फिलॉसफी वो फिलॉसफी है जो थोड़ी सी हाइपोथेटिकल चलती है, थोड़ा सा हवाओं में चलती है, कल्पनाओं में ज्यादा चलती है। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो वो दार्शनिक है जो इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। केवल सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ही नहीं, इस दौरान जो आपके फिलोसफर आते हैं वो इनके अलावा भी हैं, वो अभी हम देखेंगे। और फिर समकालीन पाश्चात्य दर्शन, जिसको हम कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी कहते हैं, उसमें कुछ फिलोसफर्स आपके आते हैं। इनका लक्ष्य क्या है? सोफिस्ट फिलोसफी जो शुरू हुई थी, अरस्तु ने जो कहा, सुकरात ने जो कहा, प्लेटो ने जो कहा, उसका निष्कर्ष क्या है? क्या इनके पास कोई कमियां थी, उनको वो सुधार रहे हैं। बेसिकली कहा जाता है कि जो प्लेटो है, प्लेटो के बाद वाले फिलोसफर प्लेटो के ही फॉलोवर, इसलिए इस एरा का नाम जो है समकालीन, या फिर अरस्तु के बाद वाला जो एरा आता है, कुछ लोग इसे कहते हैं कि प्लेटो के बाद की फिलॉसफी।
तो लोग कहते हैं प्लेटो नहीं अरस्तु कहिए। तो फिलोसफिकल वर्ल्ड में एरिस्टोटल के बाद की फिलोसफी वर्ड यूज बहुत कम किया जाता है, प्लेटो के बाद की फिलोसफी का वर्ड बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि अरस्तु कौन था, अरस्तु वो था जिसने प्लेटो को फॉलो किया। कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स कौन है, जिन्होंने अरिस्टोटल को फॉलो किया। इनडायरेक्टली इन दोनों ने मिलकर प्लेटो को फॉलो किया, तो प्लेटो को ही फॉलो किया जाता है, अरस्तु को फॉलो नहीं किया जाता। ये फिलोसफिकल वर्ल्ड के अंदर ये कहानियां चलती हैं। अब आता है फिलोसफर्स कौन कौन से पढ़े। सोफिस्ट फिलोसफी ये प्राचीन दर्शन है, ये उस वक्त की फिलोसफी है जब आपका क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी। ये फिलोसफी वो है जो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को पैदा करती है। ये फिलोसफी वो है जो आपको लॉजिकल बनाती है। ये फिलोसफी वो है जो आपको थोड़ा सा तार्किक बनाकर थोड़ा सा परमेश्वर में विश्वास करने की तरफ लेकर जाती है। और उसकी चरम सीमा शुरू होती है जब ईसाई धर्म अस्तित्व में आ जाता है। ईसाई धर्म जब अस्तित्व में आ जाता है वो धीरे 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 दार्शनिकों को खत्म करना शुरू कर देता है और दार्शनिक खत्म हो जाते हैं। जिस समय ईसाई धर्म अपनी ऊंचाइयों पर होता है उस समय को माना जाता है दार्शनिकों का अंधकारमय युग। ठीक है, ब्लैक एरा ऑफ फिलोसफी। ऐसा एरा जब फिलोसफर्स की कोई वैल्यू नहीं है, खत्म कर दिया गया, उनके विचारों को खत्म कर दिया गया, उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया गया, कोई सुनता नहीं उनकी, कोई लिखता नहीं उनकी, कोई पढ़ता नहीं उनको, समाज से बाहर कर दिया जाता उन्हें। कोई अगर कहता मैं फिलोसफर हूँ, दो चांटे मार के भगा दिया जाता, चलो यहाँ से। इस प्रथा को खत्म किया फिर आपके सुकरात ने आके। सुकरात कहते नहीं, समाज ऐसे नहीं चल सकता, समाज में फिलोसफर्स की वैल्यू होगी। सुकरात को भी ज्यादा नहीं सुना गया, उसे भी खत्म कर दिया गया। लेकिन कब तक? प्लेटो आते हैं जो कि एक अमीर परिवार से जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, और वो भी सुकरात के शिष्य हो जाते हैं। तब लोगों को लगता है कि हाँ, कुछ तो सुकरात के पास ऐसा था जो प्लेटो जैसा आदमी उनके पास चला गया। और फिर आते हैं एरिस्टोटल, अरस्तु, जिन्होंने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो आपका कला हो जिसको आप आर्ट्स कहते हैं, हर क्षेत्र में उन्होंने अलग अलग काम किया, एवोल्यूशन किया और कहा कि दार्शनिक केवल ज्ञान नहीं देता, दार्शनिक आपको जीना सिखाता है। तब लोगों को लगा हाँ, ये सही कह रहा है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है आपकी वेस्टर्न फिलॉसफी। तो सोफिस्ट फिलॉसफी में हेल्स से आप पढ़ कहानी शुरू करें। कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं। हेल्स हैं आपके, पाइथागोरस हैं, एनेक्सिमेनस हैं, एक्विनस है। ठीक है, ये 4-5 फिलोसफर्स हैं जो आपको पढ़ने जरूरी है, क्योंकि ये काल्पनिक काल है। यहाँ 4 या 5 फिलोसफर्स आपके लिए इनफ हैं। आगे क्या पढ़ें? सुकरात को जरूर पढ़ें, प्लेटो को जरूर पढ़ें, अरस्तु को जरूर पढ़ें। यहाँ पर एक समय खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ से 2 वर्ग अलग अलग निकलेंगे। एक बनेगा बुद्धिवादी और एक बनेगा अनुभववादी, जिसको आप रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट कहते हैं। बुद्धिवादी में फिर 3 फिलोसफर्स आएंगे, डिकार्त, स्पिनोजा और लिबनिट्ज। सेम एज अनुभववाद के अंदर, एम्पिरिसिज्म के अंदर थे जॉन लॉक, बर्कले और ह्यूम। कितने हो गए आपके? 9 फिलोसफर हो गए। उसके बाद 2 फिलोसफर और आएंगे आपके, समीक्षावादी के अंदर कांट और एक जिसको एक्स्ट्रा पढ़ते हैं हीगल। 11 फिलोसफर इस सेक्शन में हमें देखने होते हैं। इसके बाद समकालीन या कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी। समकालीन या कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी में बहुत सारा या बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, केवल इंपॉर्टेंट फिलोसफर जैसे रसेल, विटगेनस्टीन। ठीक है, रसेल और विटगेनस्टीन ये 2 ही मैं कह रहा हूं, या फिर रसेल को आप ले लीजिए, सॉत्र को आप ले लीजिए, नीत्शे को आप ले लीजिए, किरकेगार्ड को आप ले लीजिए। ठीक है, ये एक ऐसी प्रथाएं शुरू हो जाएगी कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी में। पहले इसको आप इस तरीके समझने की कोशिश कीजिए, मैं कहता हूं नॉलेज, ये एक यूनिवर्सल शब्द हो गया। ज्ञान यूनिवर्सल है, ये विश्वव्यापी शब्द है। ज्ञान 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 ही होता है। आप कहें सर किसका ज्ञान? आप कहें किसका ज्ञान, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा कि बात तो सही है। तो मैं कहूंगा देखिए, आपके सिलेबस का ज्ञान। ठीक है सर, सिलेबस के बाद
मैं कहूँगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का ज्ञान, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसका ज्ञान, ठीक है सर। इसके अलावा फ्यूचर में क्या करना है इसका ज्ञान, ठीक है सर। इसके अलावा फैमिली को कैसे मैनेज करना है, ठीक है सर। इसके अलावा ये कहानी आगे चलती जाएगी चलती जाएगी। तो ये जो आपका एरा है, जो आपका प्रारंभिक समय है, जब आपका सोफिस्ट या एरिस्टोटल है, उस वक्त ज्ञान को इतना ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी आएगी, वो अब ज्ञान को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेगी। इसके अंदर आपका समृद्धि शास्त्र भी आएगा, जिसको आप फेनोमेनोलॉजी कहते हैं। उसके अंदर आपका आदर्शवाद भी आएगा, यथार्थवाद भी आएगा, ठीक है। उसके अंदर आपका भाषा का दर्शन भी आएगा। उसके अंदर अलग 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 ब्रांचेस बनना शुरू हो जाए। जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए, एक अगर छोटा सा डायग्राम बनाऊं मैं आपके सामने, अगर आप समझ सके तो, ये बीज और बीज की जड़ें हैं, ये पेड़ का तना है, ये वृक्ष है आपका। और धीरे 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 अलग 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 शाखाएं बनना शुरू हो गई इस पे, अलग अलग शाखाएं बनना शुरू हो गई इसके ऊपर। ये जमीन के अंदर बहुत सारी जड़ें थी इसकी, ये सोफिस्ट कहलाए। ये जो वृक्ष का तना था, ये आपके सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ये लोग कहलाए। और जैसे इसकी अलग अलग डालियां निकलना शुरू हुई, अलग अलग शाखाएं निकलना शुरू हुई, ये कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी, समकालीन पाश्चात्य दर्शन कहलाए। और इस वृक्ष के जो फूल थे, जो फल थे, वो इस पूरी प्रथा का ज्ञान था, इस पूरी पाश्चात्य दर्शन की नॉलेज थी, जो हमें हो रही थी या जो हम कर रहे हैं। ये आपकी वेस्टर्न फिलॉसफी का एक ट्री है, एक वृक्ष है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। हम उल्टा पिरामिड बनाते हैं ना, नीचे से ऊपर की ओर। यहाँ पर सोफिस्ट आते हैं जिनका कोई लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा लक्ष्य है। धीरे धीरे आगे देखते हैं, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इनके लक्ष्य बड़े होते जाते हैं। और फिर आता है आपका समकालीन पाश्चात्य दर्शन, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी। इस तरीके से इन लोगों ने अपने दर्शन, अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो आपका विटगेन्स्टाइन, रसेल, सार्त्र, नीत्शे, कीकरेगेड। इसके अलावा अगर आप भाषाई दर्शन के अंदर देखें तो आपका एज एयर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। कैसे पढ़ा जाए? पहली बात, मैं मेरे ही चैनल की बात करता हूँ सबसे पहले। तो हमारे चैनल के ऊपर फिलोसफी के इंडियन, वेस्टर्न, सोशल, रिलीजियस, कंटेम्प्रेरी, लॉजिक्स, तकरीबन 800 से भी ज़्यादा वीडियोस हमने अभी तक पब्लिश किए हुए हैं ओनली फिलोसफी के। कितने? 800 से भी ज़्यादा वीडियोस हमने पब्लिश किए हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर। कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चैनल पे जाइए, देखिए। अगर आप एडमिशन लेते हैं तब ज़रूर बात है, कोई एक आपका चार्ज लगेगा। बट अगर आपको वो भी नहीं करना है तो 800 से अधिक वीडियोस हमने वहाँ प्रोवाइड करवाए हुए हैं। वहाँ जाइए, उन्हें देखिए, टॉपिक डालिए और चैप्टर पढ़िए। टॉपिक डालिए, वीडियो देखिए और अपने कंसेप्ट को सुधारते चलिए। इसके अलावा क्या किया जाए? गूगल पे जब आप जाएंगे, टॉपिक डालेंगे, जैसे कि आपने डाल लिया, मान लीजिए कि वेस्टर्न फिलॉसफी या हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, वहाँ मिल जाएगा। ट्रेडिशनल वेस्टर्न फिलॉसफी, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी, सब कुछ आपको गूगल पर मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तीसरा, इसके बाद भी नहीं मिलता है तो क्या किया जाए? ऑनलाइन ही जाएं, और ऑनलाइन आपका इग्नू हो गया या जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी बुक्स वहाँ पर अवेलेबल है पीडीएफ की फॉर्म में। उसको आप प्रिंट आउट करें और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, सीबीएसई या फिर बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के अंदर जहाँ फिलॉसफी चलता है, वो लोग ऑनलाइन अपनी फिलॉसफी की बुक्स रखते हैं पीडीएफ की फॉर्म में। उन्हें निकालें और उन्हें पढ़ें, उससे भी आपकी मदद होगी। इसके अलावा क्या करें? यूनिवर्सिटी के अगर आपके पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं तो उन क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? आपको ये समझ में आ जाएगा हमारी यूनिवर्सिटी पूछता क्या है, किस तरीके के प्रश्न हमारा यूनिवर्सिटी हमसे पूछता है, उसकी डिमांड क्या है। ये सब आप कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट जो क्लास आपसे लूंगा 1 तारीख से पहले पहले 2 क्लास और लेनी है मुझे, ज़्यादा नहीं। उसमें हम और बीए और एमए के टॉपिक्स की बात करेंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी आज हमने डिस्कस किया,
नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।